कभी सोचा है कि कैसी सिर्फ एक छोटा सा ख्याल, एक पल में आया विचार हमारी पूरी दुनिया को देखने का नजरिया बदल सकता है? आज हम एक ऐसी ही कहानी सुनेंगे, एक भिखारी की कहानी, जो हमें सिखाएगी कि हमारी सबसे बड़ी दौलत असल में हमारी सोच ही है। तो चलिए, ये कहानी शुरू होती है एक भीड़-भाड़ वाले रेलवे स्टेशन से। तो रोज की तरह ये भिखारी ट्रेन में भीख मांग रहा था। तभी उसकी नज़र एक बहुत ही अमीर दिखने वाले सूट बूट पहने हुए व्यापारी पर पड़ी। उसे लगा, भाई यहाँ से तो अच्छे पैसे मिलेंगे। लेकिन जब वो उसके पास पहुंचा तो उस व्यापारी ने पैसे देने के बजाय एक ऐसा सवाल पूछ लिया जिसने उसे अंदर तक हिलाकर रख दिया। उसने कहा, तुम हमेशा मांगते ही रहते हो, क्या कभी किसी को कुछ देते भी हो? अब यहाँ पर समझिए कि दो अलग अलग दुनियाएं आपस में टकरा रही थीं। एक तरफ भिखारी की सोच थी कि भाई मेरे पास देने के लिए है ही क्या, और दूसरी तरफ उस व्यापारी का एक सीधा साधा सिद्धांत था कि जिंदगी तो लेन देन पर ही चलती है। एक की जिंदगी सिर्फ लेने पर टिकी थी तो दूसरे का मानना था कि कुछ भी पाने के लिए पहले कुछ देना पड़ता है। व्यापारी तो चला गया, लेकिन उसकी बात भिखारी के दिलो दिमाग में अटक गई। वो सोचने पर मजबूर हो गया कि शायद मुझे इसीलिए ज्यादा भीख नहीं मिलती, क्योंकि मैं बदले में किसी को कुछ देता ही नहीं। ये एक सवाल उसके अंदर एक तूफान की तरह उठा और उसने पहली बार अपनी कीमत पर सवाल करना शुरू कर दिया। अगले 2 दिन तक वो बस इसी उधेड़बुन में रहा, सोचता रहा कि एक भिखारी जिसके पास सच में कुछ नहीं है, वो आखिर लोगों को बदले में क्या दे सकता है। ये सवाल बहुत बड़ा था और जवाब कहीं नजर नहीं आ रहा था। और फिर तीसरे दिन जब वो मायूस होकर स्टेशन के पास ही बैठा था तो उसकी नज़र पास में खिले कुछ खूबसूरत फूलों पर पड़ी, और बस जैसे दिमाग की बत्ती जल गई हो, उसे अपना जवाब मिल गया। उसने सोचा, अरे हाँ, मैं लोगों को भीख के बदले ये फूल तो दे ही सकता हूँ। ये ख्याल था तो बहुत छोटा लेकिन बहुत ताकतवर था। तो उसने फौरन कुछ फूल तोड़े और एक नया तरीका आजमाया। अब जब भी कोई उसे पैसे देता, वो बदले में उसे एक फूल दे देता। देखिए, ये काम छोटा सा था, लेकिन इसने सब कुछ बदल दिया। अब वो भीख नहीं मांग रहा था, वो एक तरह का सौदा कर रहा था। और जानते हैं इसका असर क्या हुआ? कमाल का। लोग खुशी खुशी वो फूल लेते थे और उसने देखा कि अब उसे पहले से कहीं ज्यादा पैसे मिल रहे हैं। एक और मजेदार बात हुई, जब तक उसके पास फूल रहते लोग उससे पैसे देते, जैसे ही फूल खत्म पैसे मिलना भी बंद। कुछ दिन ऐसे ही बीते और फिर किस्मत देखिए, उसी ट्रेन में उसकी मुलाकात फिर से उसी व्यापारी से हो गई। लेकिन इस बार भिखारी के अंदर एक अलग ही आत्मविश्वास था। वो डरा नहीं, बल्कि खुद चलकर उस व्यापारी के पास गया एक लेन देन करने के लिए। भिखारी ने उस व्यापारी को पैसे के बदले एक फूल दिया। ये देखकर व्यापारी बहुत खुश हुआ और उसने एक ऐसी बात कही जो इस कहानी में बदलाव की दूसरी और सबसे बड़ी वजह बनी। उसने कहा, वाह क्या बात है, आज तुम भी मेरी तरह एक व्यापारी बन गए हो। व्यापारी का बोला हुआ ये एक वाक्य भिखारी के लिए किसी चमत्कार जैसा था। इसने उसे एक नई पहचान दे दी। उसे पहली बार ये एहसास हुआ कि अरे, मैं भिखारी नहीं, मैं तो एक व्यापारी हूँ। ये एक ऐसा एहसास था जिसने उसे खुद को एक बिल्कुल नई रोशनी में देखने पर मजबूर कर दिया। और बस उस दिन के बाद वो भिखारी उस स्टेशन पे फिर कभी नजर नहीं आया। कहानी में 6 महीने का वक्त बीत जाता है और वो एक बिल्कुल नए बदले हुए अंदाज में सामने आता है। तो 6 महीने बाद उसी ट्रेन में 2 लोग सूट बूट पहने सफर कर रहे थे। उनमें से एक तो वही पुराना व्यापारी था और दूसरा था वही पूर्व भिखारी जो अब फूलों का एक बड़ा व्यापारी बन चुका था। उसने व्यापारी को पहचान लिया, पर व्यापारी उसे पहचान नहीं पाया। तब उसने खुद अपना परिचय दिया। उसने व्यापारी को बताया कि कैसे आपकी 2 मुलाकातों ने मुझे वो सब कुछ सिखा दिया जो कामयाबी के लिए जरूरी था। पहली मुलाकात ने सिखाया लेन देन का नियम, कि कुछ पाने के लिए कुछ देना पड़ता है, और दूसरी मुलाकात ने मुझे मेरी असली पहचान से मिलाया। ये जो लेन देन का नियम है, ये बहुत सीधा सा है। अगर हमें कुछ कीमती चाहिए तो पहले हमें कुछ कीमती देना भी होगा। भिखारी को अब समझ आ गया था कि लोग उसे भीख नहीं दे रहे थे, वो असल में उससे फूल खरीद रहे थे। वो एक वैल्यू दे रहा था। लेकिन सबसे जरूरी बात क्या थी? ये कि उसके बाहर के काम उसके अंदर के बदलाव का नतीजा थे। जिस पल उसने खुद को एक भिखारी मानना बंद किया और एक व्यापारी की तरह सोचना शुरू किया, उसी पल उसकी पूरी दुनिया ही बदल गई। तो इस पूरी कहानी से हमें सीखने को क्या मिलता है? पहली बात,
हमारी कामयाबी कहीं बाहर नहीं, हमारी अपनी सोच में छिपी है। दूसरी बात, अगर हमें जिंदगी में कुछ बड़ा हासिल करना है तो पहले हमें बड़ा सोचना होगा। और आखिर में सबसे जरूरी बात, हम खुद को जिस नजर से देखते हैं, दुनिया भी हमें उसी नजर से देखने लगती है। एक भिखारी ने सिर्फ अपनी सोच बदली और वो एक कामयाब व्यापारी बन गया। ये कहानी हम सबको एक बहुत ही जरूरी सवाल पर लाके खड़ा करती है। हमारी अपनी सोच हमें क्या बना रही है?